हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सल्तन काल के राजाओं व उनके शासनकाल को एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सल्तन काल के राजवंश को सीक्वेंस से रोचक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी लड़की को इम्प्रेस करते हैं तो उसे गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में गुलाब का फूल या गुलदस्ता देते हैं। लड़की से पूछते हैं, शायद आप गुलाब लोगे? तो फ्रेंड, हमारी ट्रिक है, गुलाब खिले तुम शायद लोगे। गुलाब खिले तुम शायद लोगे। गुलाब से हो जाएगा फ्रेंड गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तुम से हो जाएगा तुगलक वंश, शायद से हो जाएगा सैयद वंश, लोगे से हो जाएगा लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसके बाद चला खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन फ्रेंड? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। यह 1320 से लेकर 1398 तक चला। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे। यह 1398 से लेकर 1451 तक चला। इसके बाद फ्रेंड्स लोधी वंश आया। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। और लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने हराकर सल्तनत काल का अंत किया और मुगल वंश की स्थापना की। अब फ्रेंड, हम एक एक करके इन राजवंशों के बारे में जानते हैं। पहला है गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। यह फ्रेंड गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश को ममलूक या दास वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी उदारता के कारण कलंदर, लाख बख्श, हातिम ताई, कुरम खां भी कहा जाता है। पूछा भी गया था किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इसके द्वारा निर्माण कार्य भी किए गए। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा बिहार ध्वस्त किया था। नालंदा कहाँ था? बिहार में था। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार को ध्वस्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। इसके बाद आराम शाह आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यह आराम शाह अयोग्य शासक था। इसके बाद शासक बना इल्तुतमिश। यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी। इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल चंगेज खां के द्वारा इसके शासनकाल में आक्रमण किया जाता है। सुल्तान की वैधानिक उपाधि धारण की इसने। इल्तुतमिश ने सुल्तान की वैधानिक उपाधि धारण की। इसने दोआब के महत्व को भी समझा। तो पूछा जा सकता है कि इसने दोआब के महत्व को समझा इल्तुतमिश ने। इसने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा किया किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसने चांदी का टंका, तांबा का जीतल, सिक्के चलाए। जा सकता है कि किसने मुल्तान में अध्ययन केंद्र बनाया? तो इल्तुतमिश ने। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आया।
रजिया में एक पॉइंट याद रखना, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इसके बाद बैराम शाह आया। बैराम शाह अयोग्य शासक था। उसके बाद अली मसूद शाह, अली मसूद शाह भी अयोग्य शासक था। उसके बाद बलवन आया। बलवन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया। जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था उसको इसने समाप्त कर दिया, तुर्कान चहलगानी। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और सिजदा और पावस प्रथा चलाई। इम्पोर्टेंट है कि किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, तो बलवन के द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई जाती है और सिजदा और पावस प्रथा इसने शुरू की। इसने नौरोज़ उत्सव प्रारंभ किया। बलवन ने नौरोज़ उत्सव प्रारंभ किया। इसके समय मंगोल आक्रमण से दिल्ली सुरक्षित रहा। बलवन के समय मंगोल आक्रमण से दिल्ली सुरक्षित रहा। बलवन के द्वारा दीवान अर्ध सैन्य विभाग बनाया जाता है। बलवन के शासनकाल में तुर्गिल खां का आक्रमण होता है। किसका? तुर्गिल खां। इसके समय काल में अमीर खुसरो कवि थे। इक़्तिदारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलवन के द्वारा की जाती है। गुलाम का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। ये पूछा जाता है कि गुलाम का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। इसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। यह 1290 से लेकर 1320 तक चला था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलखोरी बनाई। कहाँ पर? किलखोरी। मंगोल दिल्ली बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल दिल्ली बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ़ राजस्व विभाग बनाया। इम्पोर्टेंट है, इसने क्या है? दीवान वकूफ़ राजस्व विभाग बनाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दक्षिण अभियान के लिए जाना जाता है। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया। इस विजय के बाद सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। तो किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। वारंगल के शासक रुद्र प्रताप को हराया। इसने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। वारंगल का एक शासक था जिसने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। इसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद सबसे विशाल सेना थी। इसने हुलिया की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। तो किसने हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी तथा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के शासनकाल में हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। जो बाजार में झोल होता था, इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने गुप्तचर प्रणाली, जब्त प्रणाली भी शुरू की।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुप्तचर प्रणाली और जब्त प्रणाली भी शुरू की जाती। इसी के शासनकाल में उलेमाओं का विद्रोह हुआ। किसका? उलेमाओं। अलाउद्दीन खिलजी ने मकान कर चराई कर लगाए। कौन से? मकान कर चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। इसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। तो किसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनाया। अलाई दरवाज़ा घोड़े की नाल का प्रयोग हुआ है। इस दरवाजे के निर्माण में घोड़े की नाल का प्रयोग हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज विभाग बनाया। किसानों से भू राजस्व लिया जाता था। ये दीवान मुस्तखराज क्या था? किसानों से भू राजस्व लिया जाता था। बाजार नियंत्रण के पद, जो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई उसमें पद थे दीवान रियासत। ये होता था बाजार पर नियंत्रण करता था। दीवान रियासत का काम था बाजार पर नियंत्रण करना। शाहनाए मंडी, बाजार का अधीक्षक होता था शाहनाए मंडी। बरिद, बरिद होता था बाजार का निरीक्षक। बरिद कौन था? बाजार का निरीक्षक। मुनिहान, मुनिहान होता था गुप्त सूचना लेने वाला। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ निर्माण भी किए गए। अलाई बावरी, ठीक है, इसके लिए अलाई बावरी हसी जहाँ, अलाई दरवाज़ा, बावरी, बावरी मस्जिद, हसी से हजार सितम, सी से सीरी का किला, ज से जमात खान, ह से हौज खास। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किए गए थे। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बनते हैं। यह राज दरबार में स्त्री के वस्त्र पहनकर जाता था। इससे नग्न स्त्रियों की संगत क्या थी? पसंद थी। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। इसके बाद तुगलक वंश स्टार्ट होता है 1320 से लेकर 1398 तक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसे गाजी तुगलक भी कहते हैं। तुगलकाबाद नगर की स्थापना की इसने। कौन सा नगर? तुगलकाबाद नगर की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने नहरों का निर्माण कराया। अपने शासनकाल में इसने नहरों के निर्माण पर जोर दिया। इसने 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण भी कराया। अब हमारा इम्पोर्टेंट शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 था। यह सल्तनकालीन शासकों में सबसे बुद्धिमान शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी सनकबरी फैसलों के कारण या घटनाओं के कारण पागल बादशाह या रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरे को ही कृषि विभाग बनाया। कौन सा? अमीरे को ही कृषि विभाग पूछा जाता है एग्जाम में। इसने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई। इसने सांकेतिक मुद्रा टोकन मुद्रा तांबे के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा तांबे के सिक्के टोकन मुद्रा चलाई, लेकिन यह योजना इसकी असफल रही। इस टोकन मुद्रा को आसानी से लोग बाग अपने घर में बनाने लग गए, जिससे यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही। इसके शासनकाल में हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। ये भी पूछा गया कई बार कि किसने विजयनगर की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। इसी के शासनकाल में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1347 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया। कब? 1333 में
इब्न बतूता भारत आया, इसकी पुस्तक का नाम था रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। कहाँ भेजा? चीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासपुरी और हरिभुजय विद्वान से क्या लिया? सलाह दी। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रेहला। कराचल अभियान, यह भी इसका असफल रहा। दोआब में कर वृद्धि, इसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक को असफलता प्राप्त हुई। इसने होली उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। ठीक है, तो यह पहला मुस्लिम शासक था जो जिसने होली उत्सव में भाग लिया। इसकी मृत्यु सिंध अभियान में हुई 1351 में। इसके बारे में इतिहासकार बंदायू लिखता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है कि लोगों को उससे मुक्ति और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल जाना जाता है, इसकी सनगवरी घटनाओं के लिए जाना जाता है। जैसे इसने टोकन मुद्रा चलाई, टोकन मुद्रा भी असफल होगी। टोकन मुद्रा आसानी से लोग अपने घर में छापने लग गए। कराचल अभियान इसका असफल हो गया। राजधानी जो इसने दौलताबाद बनाई, यह भी असफल साबित हुई क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया और इसने राजधानी बनाने में कई पैसा खर्च कर दिया, यह भी असफल रहा। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान खैरात दान विभाग बनाया जाता है। कौन सा? दीवान खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। इसने 4 कर लगाए, जजिया, जकात, खम्स, खराज। कौन से? जजिया, जकात, खम्स, खराज। जजिया कर इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया। इसने एक नया कर लगाया, सिंचाई कर, जिसे हर्ब ए सब कहा जाता है। हर्ब ए सब सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने जौनपुर, फिरोजाबाद 300 नगर बनाए। लगभग इसने कितने नगर बनाए? 300 नगर बसाए। जौनपुर, फिरोजाबाद। जौनपुर नगर इसने अपने भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जूना खां था, इसलिए इसने जौनपुर नगर बनाया अपने भाई की याद में। इसके समय काल में सबसे अधिक दास थे। ये भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में सबसे अधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक के। दासों के लिए इसने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग बनाया। इसने चेहरा और दाग प्रणाली समाप्त की जो इल्तुतमिश ने चलाई थी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, उसे इसने समाप्त कर दिया। इसने नगद वेतन के बदले जागीरें प्रदान की। इसने नगद वेतन के बदले जागीरें देना प्रदान शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली मंगाए। इसके शासनकाल में बर्नी इतिहासकार था। इसने अपने शासनकाल में संसागनी और अदा बिक नामक सिक्के चलाए। कौन से? संसागनी, अदा और बिक नामक सिक्के चलाए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन तुगलक। इसी नासिरुद्दीन तुगलक के समय तैमूरलंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। ने भारत पर आक्रमण किया तो नासिरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की? ख्रिज खां। यह तैमूरलंग का सेनापति था। यह ख्रिज खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। ख्रिज खां के द्वारा रैयत आला की उपाधि धारण की जाती है। इसके बाद मुबारक खां शासक बनता है। इसने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक खां के द्वारा शाह की उपाधि धारण की जाती है। मुबारक खां के द्वारा सर हिंदू को संरक्षण दिया जाता है, जिसने तारिक के मुबारक शाही की रचना की। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मुबारक खान के द्वारा सरहिंदों को संरक्षण दिया जाता है। इसने तारिक मुबारक शाह की रचना की। अगला है और अंतिम वंश है लोधी वंश। लोधी वंश चला था 1451 से लेकर 1520 तक। लोधी वंश चला। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। यह प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। कौन? बहलोल लोधी प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था।
बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहा करता था। अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद अली। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी। 38 साल इसने शासन किया था। इसके बाद शासक बनता है निजाम खां। निजाम खां उर्फ सिकंदर शाह। इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। निजाम खां के द्वारा सिकंदर शाह की उपाधि धारण की जाती है। इसने भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना अपनाया। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की। किसने? निजाम खां सिकंदर शाह के द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। यह गुलरुखी नाम से कविता करता था। निजाम खां सिकंदर शाह, इसी निजाम खां को सिकंदर शाह कहते हैं। यह गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। सिकंदर शाह कबीर का समकालीन था। किसका? कबीर का समकालीन था। इसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बनते हैं। यह दिल्ली का अंतिम शासक था। खतौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम और राणा के बीच में हुआ। कब? 1517 में इब्राहिम और राणा के बीच कौन सा युद्ध भी पूछा जाता है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में इब्राहिम और राणा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख विभाग। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दीवाने कजा, ये था न्याय विभाग। दीवाने इंसा, ये था पत्राचार विभाग। दीवाने बिजारत, वित्त विभाग। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसानों से बकाया भू राजस्व वसूला जाता था। दीवाने मुस्तखराज, ये भी पूछा गया है। दीवाने रसातल, ये बनाया था, विदेश विभाग था। दीवाने बंदगान, ये दास विभाग था। किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, ये बनाया गया था बलबन के द्वारा। दीवाने गोही कृषि विभाग, ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने रियासत, ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए। दीवाने बरीद बाजार निरीक्षक होता था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो लगाए गए थे कर, कौन कौन से लगाए गए थे? जजिया कर लगाया था इसने ब्राह्मणों पर। खराज लगाया था, खराज कर था ये हिंदू पर लगता था, इसमें भू राजस्व देना पड़ता था। ज़कात कर लगाया था मुसलमानों पर। ज़कात धार्मिक कर था। खम्स लूट से प्राप्त धन। उर्स मुसलमानों से भू राजस्व देना पड़ता था, या मुसलमानों पर भूमि कर था उर्स। तो मुसलमानों पर थे ज़कात और उर्स, और हिंदुओं पर थे खराज और खम्स। अब बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इसका जन्म बदायूं यूपी इटावा में हुआ था। इसके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो की उपाधि तोतिया हिंद कहा जाता है इसे। इसने सितार और तबले का आविष्कार किया। इसका सितार और तबले का आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के द्वारा सितार और तबले का आविष्कार किया जाता है। इसने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा। 7 शासकों के शासनकाल को अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी? फारसी। अब बात करते हैं लेखक और पुस्तक। तुगलकनामा लिखा किसने? अमीर खुसरो। तारीख दिल्ली भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी जाती है। अगली पुस्तक है तारीख हिंद अल बरूनी, इम्पोर्टेंट है।
किसके द्वारा लिखी जाती है? अल बरूनी के द्वारा लिखी जाती है। तारिक हिंद, तारिक यमनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्बी के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? उत्बी। रेहला, रेहला पुस्तक लिखी जाती है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत 1333 में। अब बात करते हैं तारिक नासिरी, ये लिखी मिनहास उस सिराज ने। तारिक नासिरी इसने लिखी, मिनास उस सिराज ने। फतवा ए जहानदारी, फतवा ए जहानदारी लिखी किसने? जियाउद्दीन बनी ने। तो फ्रेंड, हमने एक ही वीडियो में सल्तनत काल राजवंश को देखा, जिसमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में विस्तार से जाना। तो फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।